से बड़ी खबर। धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ता रामकृष्ण मिश्रा निवासी ग्राम दौदर तहसील जवा जिला रीवा ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि उनकी खरीदी हुई जमीन को धोखाधड़ी से बेच दिया गया है। मामला अतरैला थाना क्षेत्र का है, जहां अशोक मिश्रा, श्रीमती प्रभावती मिश्रा और पंकज मिश्रा पर आरोप है कि पटवारी और तहसीलदार से मिलकर जमीन के राजस्व अभिलेख में कूट रचना की गई है और भूमि को दूसरे के नाम पर बेच दिया गया है। शिकायत 10 दिसंबर 2025 को क्रमांक 3846 पर पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक रीवा कार्यालय में दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई और न ही किसी आरोपी पर कार्रवाई हुई। पीड़ित का कहना है कि अधिकारियों की मिलीभगत से अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। यही वजह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से न्याय और कठोर कार्रवाई की मांग की है। भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी पर कार्रवाई का दावा करने वाले सरकार के लिए यह मामला बड़ी परीक्षा का माना जा रहा है। मेरा नाम रामकृष्ण मिश्रा है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री अरविंद कुमार मिश्रा है। मेरी उम्र लगभग 50 साल है। मैं डभौरा थाना अंतर्गत ग्राम दौदर का रहने वाला हूँ। सर, क्या ये राजस्व मामला, क्या कुछ कहेंगे आप? ये मेरा ज़मीन का मसला है। मैंने कुछ ज़मीन क्रय की थी। अतरैला थाना अंतर्गत कोनी के निवासी अशोक कुमार मिश्रा पिता मेदनी प्रसाद मिश्रा, पंकज कुमार मिश्रा पिता मेदनी प्रसाद मिश्रा और प्रभावती पत्नी मेदनी प्रसाद मिश्रा से। कब लिए थे आप? मैंने लिया था 2012-13 में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ज़मीन का बाकायदे विधिवत नामांतरण करवाया तहसीलदार महोदय के यहाँ रजिस्ट्री प्रस्तुत करी जवाब में मैंने, और उसके बाद मुझे भू अधिकार पुस्तिका प्रदान की गई और मैंने 2014 में मैंने लोन भी लिया, यानी यूनियन बैंक की शाखा तैला से मैंने केसीसी ऋण लिया। उसमें बाकायदे बैंक ने मेरी ज़मीन का सत्यापन करवाया। मैं तब तक खेती करता रहा उस ज़मीन पे। 2015 में मेरे ऊपर डभौरा थाना में एक मामला लग गया, अपराध पंजीबद्ध हो गया, तथाकथित मामला, जिसमें मैं आरोपी बना दिया गया और उसी मामले में मैं केंद्रीय जेल रीवा में नवंबर 2015 में निरुद्ध हो गया। अभी कुछ समय पहले जब मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली से मैं जमानत प्राप्त करके बाहर आया तो मैंने ज़मीन के दस्तावेज खंगालना शुरू किया तो मुझे पता चला कि जो ज़मीन मैंने 2012-13 में इन लोगों से क्रय की थी वो ज़मीन अब मेरे नाम है ही नहीं, वो अन्य लोगों को बेच दी गई। अच्छा। तो मैंने जब रिकॉर्ड निकलवाया, पूरा पता किया तो रिकॉर्ड में दूसरे का नाम दर्ज है कंप्यूटर में पूरा। तो जो व्यक्ति आपको जमीन बेचे हैं वही व्यक्ति दूसरे के नाम दूसरे को बेच दिए हैं। तो मैं इनके घर गया, इनसे बोला कि भाई ऐसा क्यों किए हो आप लोग, अशोक कुमार वगैरह के। ये सीधे बोले कि ज़मीन मेरी थी, मैंने बेच दिया है। तो एक ही ज़मीन को दो बार बिक्री करना बहुत गंभीर अपराध बनता है, जिसकी शिकायत मैंने थाना अतरैला में 5 अगस्त 2025 को एक लिखित आवेदन और समस्त दस्तावेज जो भी अभिलेख थे मेरे पास और मैंने निकलवा के ऑनलाइन खसरा वगैरह, रजिस्ट्री वगैरह और ये ऋण पुस्तिका वगैरह मैंने थाना अतरैला में थाना प्रभारी को दी और वहाँ से मैंने विधिवत पावती प्राप्त करी। लेकिन आज दिनांक तक थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद मैंने अभी 10 तारीख को इसी महीने में मैंने एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिया, आईजी साहब के यहाँ दिया कार्रवाई का कि थाना प्रभारी अतरैला कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो वो जाँच के नाम पर हीला हवाली करते हैं। वो बोलते हैं कोर्ट में केस चल रहा है। अब मैंने कोर्ट में सिर्फ इस बात का परिवाद प्रस्तुत किया है कि मेरी ज़मीन की स्वत्व घोषणा मेरे नाम से की जाए, न कि एफआईआर करने के लिए, जबकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर किसी भी ज़मीन को और भूमि स्वामी के द्वारा एक ही ज़मीन को 2 बार बेचा जाता है, हम एक ही ज़मीन को अगर 2 व्यक्तियों को अलग एक बार बेच दिए फिर उसी ज़मीन को दोबारा बेच दिया दूसरे व्यक्ति को, तो ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें सीधे क्रिमिनल ऑफेंस है ये। लेकिन थाना प्रभारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनकी मिलीभगत से वो आरोपियों से मिले हुए हैं। अब वो कहते हैं समझौता कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं होगा, जब कोर्ट का ऑर्डर होगा तो देखेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो अगला कदम क्या? कार्रवाई ना होने की दशा में मेरे सामने एक ही विकल्प है कि मैं आमरण अनशन करूं।